तो फ्रेंड्स वेलकम टू एग्जाम 3। आज हम बात करेंगे एसएससी जीके 2021 में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं। ठीक है, पेपर शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3। ठीक है, इसमें रियल क्वेश्चन आंसर होंगे। कुछ यूट्यूबर क्या कर रहे हैं कि खुद से क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं, कुछ इसमें डाल रहे हैं सही क्वेश्चन आंसर और कुछ अपने मन से बना रहे हैं। ठीक है, मैं खुद एग्ज़ाम सेंटर पर था, वहाँ पर मैंने सारे क्वेश्चन आंसर देखे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ रियल क्वेश्चन आंसर होंगे जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इंपिरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ये पूछेगा शिफ्ट 3 में। पहले हम शिफ्ट 3 के देखेंगे, फिर शिफ्ट 2 के, फिर शिफ्ट 1 के। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी 1921 में। ऑप्शन में आपको दिया गया था 1945, 1946, 1947। ठीक है, ऑप्शन में 1921 भी था। ठीक है, अधिकतर जो ऑप्शन थे वो बी और डी थे, बी और डी थे अधिकतर ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी के बाद कौन सा शासक आया? ये पूछेगा शिफ्ट 3 में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था और बाबर का साम्राज्य आ गया था। ठीक है, तो ऑप्शन में बाबर दिया हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर है बाबर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, खेतों में वर्गाकार और आयताकार के आकार को कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि खेतों में वर्गाकार, ठीक है, और आयताकार को क्या कहते हैं हम लोग? क्यारी कहते हैं। ठीक है, ये भी शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, ये जीएस में क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट से LBW संबंधित है तो शतरंज से क्या संबंधित है? ठीक है, ऑप्शन में आपको क्यूब दिया हुआ था। ठीक है, ये भी सब शिफ्ट 3 में पूछा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जुलाई में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया गया था विश्व जनसंख्या दिवस, जो कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, ये पूछेगा शिफ्ट 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम देने गए होंगे उनको पता है कि कौन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी 2020 से 21 वृद्धि दर रही है, कितनी है? 7.3, जो कि डी ऑप्शन में शो कर रहा था। ऑप्शन में आपको दिया गया था कि 9.6, 9.7, 9.8 और 7.3, जो कि डी ऑप्शन में था। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चन देखे क्योंकि मैं एग्जाम सेंटर पे था। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52 अनुच्छेद दल बदल कानून से संबंधित है, किस अनुसूची में रखा गया है? ये रखा गया 10वीं अनुसूची में। ट्रिक मैंने बताई थी, अगर यदि आपने हमारा संविधान वाला वीडियो देखा होगा, ठीक, उसमें मैंने बताया था ट्रिक के माध्यम से। 5 2 का मल्टीप्लाई 10 में 5 में कर दो, कितना हो जाएगा? 10। तो 10वीं अनुसूची में रखा गया था, ऐसे मैंने आपको बताया था। ये भी सिर्फ 3 में पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये भी सिर्फ 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये महाराष्ट्र से। यदि आपने हमारा वीडियो पर्व त्योहार और मेले वाला नहीं देखा, वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से पूछा गया है। एक सिग्मो पूछा गया, कौन सा? सिग्मो, जो कि गोवा संबंधित है, और एक गणेश महोत्सव पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन है, पानीपत के तीसरे युद्ध में किसने हराया? ठीक है, तो तीसरा युद्ध 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हरा दिया था। ठीक है, ऑप्शन में मराठा दिया हुआ था, ध्यान रखिएगा। ये भी सिर्फ थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल के किस महान खिलाड़ी का 2020 में निधन हुआ है? ठीक है, ऑप्शन में आपको दिया हुआ था, डी ऑप्शन में दिया हुआ था, पालोरो रोसी। ठीक है, जो कि 2020 में महान खिलाड़ी थे, इनका निधन हो गया है। ये भी शिफ्ट 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, सारे वे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अभी तक किसने स्वर्ण पदक, रंजक पदक और कांस्य पदक जीते हैं? ये भी 3rd शिफ्ट में था क्वेश्चन। ठीक है, स्वर्ण पदक कितनी है? 4। रंजक पदक कितनी है? 4। ठीक है, और ये कांस्य पदक कितने हैं? 12। ये सारे जीते हैं अभी तक भारत ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक खेल 2020 में भारत की रैंक कितनी है? 24वीं रैंक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया, थर्ड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं सेकंड के। ठीक है, जितने मुझे याद थे मैंने सारे आपको बता दिए। ठीक है, 32 अनुच्छेद संबंधित है। देखिए, ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ था आपको संविधान उपचारों का अधिकार, जो कि 32 आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, 32 आर्टिकल को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, ऑप्शन में ये भी दे सकता है आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आता है, नीरज चोपड़ा ने किस खेल संबंधित हैं? ठीक है, तो नीरज चोपड़ा किस संबंधित है? भाला फेंक, जिसे बोलते हैं वायलन थ्रो। इन्होंने, ठीक है, 87.58, ठीक है, इन्होंने भाला फेंका था। चलिए क्लियर है? देखिए, ये पूछा गया था शिफ्ट सेकंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैन बुकर पुरस्कार 2021 में किसने जीता है? ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ऑप्शन में दिया था डेमन गलगुट। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है? ठीक है, ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये पुरानी पुस्तक है, जो कि हर्ष घोष के द्वारा लिखी गई थी। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, भूटान की राजधानी है, ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेहरा नेत्र किस राज्य संबंधित है? ये पूछा गया शिफ्ट सेकंड में। ठीक है, चेहरा नेत्र मिजोरम स्टेट संबंधित है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सारे सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 गॉर्डन ऑस्टिन। ठीक है, यदि विश्व की बात करें तो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल देश में पड़ती है। ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 61वां संविधान संशोधन जिसमें रखा गया है कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। किसकी? जो हमारी मतदाता अधिकार है, यानी वोट देने हम जाते हैं। पहले 21 वर्ष के जो लोग थे वो सिर्फ वोट देते थे, अब 18 वर्ष के लोग भी वोट दे सकते हैं। ठीक है, इसमें रखा गया था। शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, शिग्मोत्सव कहाँ का महोत्सव है? ठीक है, ये भी शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया है। ये गोवा का है। देखिए अभी मैंने आपको पर्व और मेरे त्यौहार पढ़ाए थे, कौन कौन से, देखिए सारे आप याद कर लेना, क्योंकि आपके शिफ्ट में कहीं से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेल्थ मिनिस्टर जिसे बोलते हैं स्वास्थ्य मंत्री, क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य मंत्री। कौन है? मनसुख मांडविया। ये भी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 356 अनुच्छेद किस संबंधित है? ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। किस संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई? ये पूछा शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, यानी मुख्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेपाल में एवरेस्ट का नाम जाना जाता है, ये पूछा शिफ्ट 1 में। ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने पढ़ाया था आपको जब मैंने पर्वत पढ़ाई थी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वियतनाम की मुद्रा क्या है? वियतनाम की मुद्रा पूछी गई थी, क्या है? डॉग। ठीक है, चलिए सारे सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है, ये पूछा शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्नियोटोलॉजी। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है, सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी है, ये है राप्ती नदी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास किस देश ने भाग लिया है? ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2020 में मालाबार नौसेना अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया ने भाग लिया है। ठीक है, ये भी ऑप्शन में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीपक कुमारी किस खेल संबंधित हैं? ठीक है, ये शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। किससे संबंधित हैं? तीरंदाजी से संबंधित हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी नदी पाकिस्तान से गुजरती है और लेह लद्दाख में मिलती है? कौन सी है? सिंधु नदी। ठीक है, ये भी शिफ्ट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अमरावती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? यदि आपको अमरावती नदी याद होगी, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, ये भी है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो कि शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 3 में पूछे गए थे। कुछ मुझे याद थे जो मैंने आपको बता दिए, और भी याद आएंगे तो हम और भी आपको बता देंगे। क्लियर है? चलिए।